सुगस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 292 की रेंज से एक बार फिर से बड़ा रिवर्सल और 315 के रिस्ट्रिक्शन पर आकर के एक बार फिर यहां अटक गए हैं। अब 310 पर क्या वापस से ये बेस कंटिन्यू बनेगा, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है 310 से ब्रेकआउट्स नहीं मिल पा रहे हैं बड़े वाले। 315 पर आता है, रिस्ट्रिक्ट होकर के वापस गिर जाता है। 392 की रेंज पर 292 की रेंज पर आता है, वापस से रिवर्सल लेता है, बड़े टारगेट मिल जाते हैं। लेकिन अभी भी यहां पर बड़े ब्रेकआउट नहीं मिल रहे हैं अबव 315। 292 से रिवर्सल तो आ रहे हैं, बट बड़े ब्रेकआउट्स नहीं मिल पा रहे हैं। कंडीशन क्या है, सब चीज समझेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कैंडल बड़ी अच्छी फॉर्म हुई है यहां पर, उसको समझेंगे अभी। लेकिन पहले कंपनी में अपडेट्स देख लो। जियो फाइनेंस आपने यूनिफाई कर लिया है ट्रैकिंग फीचर फॉर बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जितने भी सेगमेंट्स हैं, पर चाहे वो म्यूचुअल फंड सेगमेंट हो या पर ब्लैक रॉक, उसकी भी अपडेट अभी यहां पर देखेंगे। तो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको अब ग्रोथ की तरफ लेकर के जाना चाहती है। एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज एंड ETF इन वन सिंगल ऐप, जो कि एक पॉजिटिव खबर है किसी भी कंपनी के लिए। अब आते हैं अगली अपडेट पर। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड फर्स्ट पोर्टफोलियो, जो कि अलादीन पावर्ड पोर्टफोलियो है, कंस्ट्रक्शन यहां पर जियो ब्लैक रॉक और अलादीन के बीच में है। ये अपडेट और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कंपनी ने पहला 1500 करोड़ का अट्रैक्शन कर लिया है न्यू फंड्स के अंदर। ठीक है, जियो ब्लैक रॉक पार्टनरशिप्स, ब्रांड पावर, बट द मैग्नीट्यूड स्टिल सरप्राइज्ड मेनी। कंपनी को AI टेक्नोलॉजी का ज्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी पे 1500 करोड़ पहले ही ट्रेंच में एडवांसमेंट इन फंड देखने को मिला है। ये बड़ी अपडेट्स है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। लेकिन अब भी ब्रेकआउट्स बड़े नहीं मिल रहे हैं। स्टॉक आता है एक रेंज के अंदर, ब्रेकआउट देता है, वापस से ब्रेकडाउन। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 330 से लेकर के 350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म। अकॉर्डिंग टू सुमित बगाड़िया, प्रेजेंट कंडीशन 330 से लेकर के 350 की सिचुएशन बताती है, जहां पर SL आपका होना चाहिए 305 पे। अब भैया टारगेट एक बार फिर से मार्केट एक्सपर्ट्स का बड़ा है, लेकिन क्या इस बार अचीवेबल है? 65 का MFI, 61 का आपका RSI टेक्निकल्स न्यूट्रल है। और आपको मालूम है कि 60s के टेक्निकल्स यूजुअली क्या बताते हैं? कंसोलिडेशन, यानी कि एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव खबर ना हो। अब ये सारी सिचुएशन है आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। एक W पैटर्न कहीं ना कहीं स्टॉक ने फॉर्म किया है। आज वो W पैटर्न कंप्लीट हो जाता है 315 के पास पे। ठीक है, 315 पर आकर आज W पैटर्न खत्म हो चुका है। 292 ये एक क्रूशियल बेस रहा है, याद होगा आप लोगों को अगर आप चैनल पर रेगुलर रहे हो तो। 292 आपके काफी इंपॉर्टेंट बेस रहा है, क्रूशियल बेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अब आपकी कंडीशन ये है कि पिछले 3 सेशन से आप 315 पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आपको याद होगा 315 से 320 ये इसके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, और 310 से 305 ये फ्रीक्वेंट बेसिस हैं। अब आपके टेक्निकल 60s पर है। आपको पता है 60s के टेक्निकल पर स्टॉक कंसोलिडेट करता है। तीनों सेशन 315 पर रिस्ट्रिक्ट करके 315 से 310 क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कंसोलिडेट। अब आज की कैंडल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आए, उसके बाद आपको चाहिए होता है कुछ इस तरह की कैंडल्स की पोजीशन। एक बार इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगता है, ठीक है। ये है आपकी कंडीशन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। यहां पर ले लेते हैं 315 और 310। ठीक है, आपके पास एक कैंडल बनती है कुछ इस तरह की, इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड कैंडल। यानी ये कैंडल आपको एक ब्लॉक दे रही है कि यहां से हम अब सोचेंगे कि हमारे अगले पोजीशन क्या रहने वाली है। इस कैंडल के बाद अगर आपको जब भी ब्रेकआउट चाहिए होते हैं किसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, तो आपको चाहिए बायर कैंडल, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो। अगर कॉन्सिक्यूटिवली आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब यह है
कि 310 से 315 टेक्निकल बेसिस पर 60 के RSI एंड MFI पर ये बेस आपका हो रहा है स्ट्रॉन्ग, और एक बार आपका कंसोलिडेशन बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसका मतलब ये है आपके पास कॉन्जिक्यूटिवली इस तरह ही कैंडल की फॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, जिसके बाद में 320 आपका इंपॉर्टेंट लेवल आता है। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है तभी आप यहां पर फर्दर ब्रेकआउट एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आज की कैंडल एक ब्लॉक कंसोलिडेटेड कैंडल है, तो उस कंडीशन पर आपको यह भी देखना है कि आपके पास पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास कॉन्जिक्यूटिव इस तरह ही कैंडल का फॉर्मेशन बने। दूसरी चीज आपके पास में आती है कि इस कैंडल के बाद अगर आपके पास इस तरह ही कैंडल क्रिएट हो जाए, यानी कि ऊपर की टेल लंबी नीचे की टेल छोटी, जो कि सेलर को इंडिकेट करती है, और 310 के नीचे आपकी क्लोजिंग आए, इसका मतलब यह है कि फिर से आपकी कहानी जिगजैग पैटर्न पर चलने वाली है, आप फिर 292 पर ड्रॉप कर जाओगे। तो हमें कैंडल, आज की कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन क्या आ रहा है, बहुत क्रूशियल रहेगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। कंडीशन ये है कि 2025 में मार्च के महीने से लेकर के टिल अगस्त स्टॉक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, लगभग 198 से लेकर के 338 198 से 338 के स्ट्रॉन्ग रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं 2025 में, मार्च के महीने से लेकर के अगस्त के महीने तक। अब एक वेजेस पैटर्न आपको यहां पर दिख रहा है, वेजेस पैटर्न में बढ़ते हुए बेसिस होते हैं और बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन। किसी भी वेजेस पैटर्न के बाद में आता है एक लंबा साइडवेज कंसोलिडेशन, और वही चीज यहां पर हो भी रही है। और एक कंसोलिडेशन तब तक आपका ब्रेकआउट नहीं होता जब तक आपके पास कैंडल सही तरीके से फॉर्म ना हो। अब आज की कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लगातार 315 के रिस्ट्रिक्शन पर फॉर्म हो रही है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 315 के पास 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल इस तरह की फॉर्म हुई हो। यहां पर भी आप देखो, आपके पास लगातार सेलिंग आई थी, लेकिन इस बार ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स है, तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि एक भी कैंडल आपकी यहां पर ऐसी फॉर्म होनी शुरू हो जाए जो अभी हमने समझी थी। इस तरह की फॉर्मेशन अगर आपके पास आती है तभी आप ब्रेकआउट के लिए जाओगे। ओवरऑल ये कंसोलिडेशन पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, यहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है एज एन इन्वेस्टर। तो ये कंडीशन इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 292 की रेंज से एक बार फिर से बड़ा रिवर्सल, और 315 के रिस्ट्रिक्शन पर आकर के एक बार फिर यहां अटक गए हैं। अब 310 पर क्या वापस से ये बेस कंटिन्यू बनेगा, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है 310 से ब्रेकआउट्स नहीं मिल पा रहे हैं बड़े वाले। 315 पर आता है, रेस्ट्रिक्ट